हेलो दोस्तों, एक बार वापस स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और इस चैनल में अब आप देख रहे हैं सिरोही के चौहान वंश के बारे में। सिरोही की चौहान वंश के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम सिरोही के इतिहास के बारे में बात करते हैं। सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन हुआ करता था। सिरोही के चौहान वंश के अंतर्गत हम किन किन राजाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लुम्बा देवड़ा, शिवभान, सहसमल देवड़ा, सुरतान, बैरीसाल, शिव सिंह, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लुम्बा देवड़ा के बारे में। ये जानकारियाँ वन लाइनर फैक्ट है, जिन्हें आप बार बार यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। 1311 में लुम्बा देवड़ा ने परमारों को हराया था और परमारों के आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। इस समय परमारों की राजधानी चंद्रावती थी और परमारों की राजधानी आबू हुआ करती थी। लुम्बा देवड़ा ने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया था। फिर शिवभान की बात करें तो 1405 ईस्वी में शिवभान ने चंद्रावती से अपनी राजधानी को हटाकर शिवपुरी को अपनी राजधानी बना लिया था। तीसरे राजा सहसमल देवड़ा की बात करें तो 1425 ईस्वी में सहसमल देवड़ा ने सिरोही की स्थापना की और सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद प्रतापी राजा सुरतान की बात करते हैं। सुरतान की बात करें तो सुरतान ने दत्तानी का युद्ध लड़ा 1583 ईस्वी में। दत्तानी के युद्ध में सिरोही की तरफ से राजा सुरतान और दिल्ली की तरफ से राजा अकबर के बीच में युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में सुरतान जीत गया था और जगमाल और राय सिंह दत्तानी के युद्ध में मारे गए थे। दत्तानी के युद्ध में अकबर के सेनापति कौन कौन थे? दत्तानी के युद्ध में अकबर के सेनापति जगमाल मेवाड़ की तरफ से था, राय सिंह मारवाड़ की तरफ से था। जगमाल महाराणा प्रताप का भाई था और राय सिंह चंद्रसेन का भाई था। ये दत्तानी के युद्ध में अकबर की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। राय सिंह चंद्रसेन का बेटा था और जगमाल महाराणा प्रताप का भाई था। ये दोनों अकबर की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। सुल्तान का दरबारी विद्वान की बात करें तो सुल्तान का दरबारी विद्वान दुरसा आड़ा था और दुरसा आड़ा के द्वारा राव सुल्तानरा कवित नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसके माध्यम से हमें सुल्तान के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद बैरीसाल की बात करते हैं। दिल्ली के शासक औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह को सिरोही के कालिंद्रा नामक गांव में शरण दी थी। दोबारा देखें तो दिल्ली के शासक औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह को सिरोही के पास में जो कालिंद्री गांव था ना, उस गांव में बैरीसाल ने ही शरण दी थी। इसके बाद शिव सिंह की बात करें तो 1823 में शिव सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है और अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत सिरोही थी। यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन थी, तो उसका उत्तर सिरोही था। अब हमने सिरोही के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद हम बूंदी के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। बूंदी के चौहानों की बात करें तो सबसे पहले बूंदी का इतिहास पढ़ते हैं। राजस्थान के बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा वंश का शासन था। बूंदी में पहले मीणा वंश का शासन था। बुंदा मीणा के नाम पे बूंदी का नाम बूंदी पड़ा। रणकपुर अभिलेख की बात करें तो रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती में मिलता है। बूंदी के चौहान राजाओं में हम किन किन राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देवा के बारे में, फिर जैत्र सिंह, वर सिंह, सुरजन, बुद्ध सिंह और विष्णु सिंह, इनके बारे में हम बूंदी के चौहान वंश के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देवा की बात करते हैं तो 1241 ईस्वी में देवा ने जेतामीणा को हराया था और बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शासक का शासन स्थापित किया था। जैत्र सिंह की बात करें तो 1274 में जैत्र सिंह ने कोटा को जीता और कोटा को बूंदी में मिला लिया था। तीसरे शासक बर सिंह की बात करें तो 1354 में बर सिंह ने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। तारागढ़ किला राजस्थान के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हम ये लेक्चर थोड़ा फास्ट बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि
पढ़ने वालों को कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिले और पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कम से कम समय व्यर्थ हो, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। और अधिक से अधिक जानकारी आपको 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो में हम उपलब्ध करा सके, ताकि वे अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक पाकर सफलता प्राप्त कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं सुरजन की। सुरजन की बात करें तो 1569 में दिल्ली के शासक अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। आमेर का भगवंत दास दिल्ली के शासक अकबर और बूंदी के चौहान राजा सुरजन के बीच में संधि करवा देता है। दोबारा देखें तो आमेर का जो भगवंत दास था, तो भगवंत दास जी दिल्ली के शासक अकबर और बूंदी के चौहान राजा सुरजन के बीच में संधि करवाते हैं। सुरजन ने द्वारका गुजरात में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। गुजरात के द्वारका का रणछोड़ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। अब सुरजन के दरबारी विद्वान के बारे में बात करते हैं। सुरजन का दरबारी विद्वान चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? सुरजन चरित, अमीरहट। इसके बाद 5वें शासक बुद्ध सिंह के बारे में बात करते हैं। तो बुद्ध सिंह की बात करें तो बूंदी के चौहान राजा बुद्ध सिंह के द्वारा नेत्रहंग नामक पुस्तक लिखी गई थी और बुद्ध सिंह के समय ही बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष सामने आया था। अब बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष की बात करें तो बुद्ध सिंह के 2 पुत्र दलेल सिंह और उम्मीद सिंह के बीच में उत्तराधिकार युद्ध था। दलेल सिंह बुद्ध सिंह का गोद लिया हुआ या दत्तक पुत्र था, अर्थात दलेल सिंह बुद्ध सिंह के लिए द्वारा गोद लिया गया था। बुद्ध सिंह का वास्तविक पुत्र उमेद सिंह था। दलेल सिंह सालिम सिंह का बेटा था। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह का साथ दिया, जबकि मराठों ने उमेद सिंह का साथ दिया था। बूंदी राजस्थान की पहली ऐसी रियासत थी जिसके आंतरिक मामलों में मराठों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया या प्रभावित किया गया, और मराठों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए ही मेवाड़ के संग्राम सिंह के द्वारा हुड्डा सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। आगे बात करें अमर कंवर की और कृष्णा कंवर की। तो अमर कंवर कौन थी? अमर कंवर जयपुर के राजा जय सिंह की बहन थी और बुद्ध सिंह की पत्नी थी। उमेद सिंह का साथ देने के लिए अमर कंवर ही मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर से सहायता लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ कृष्णा कंवर जयपुर के राजा जय सिंह की बेटी थी और बुद्ध सिंह के बेटे दलेल सिंह की पत्नी थी। जो गोद लिया हुआ पुत्र था उसकी पत्नी थी। अगले शासक विष्णु सिंह की बात करें तो विष्णु सिंह 1898 में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं बूंदी की तरफ से। और फैक्ट की बात करें तो दिल्ली शासक मुगल बादशाह जहांगीर ने बूंदी के राजा रतन सिंह को रामराज और सर बुलंद राय नामक 2 उपाधियां दी थी, जो कभी कभी परीक्षाओं में सीधे सीधे 1 लाइनर फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद कोटा के चौहान वंशों के बारे में बात करते हैं। कोटा का इतिहास की बात करें तो राजस्थान में कोटा में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। कोटा की चौहान वंश के दौरान वंश में हम किन किन राजाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम माधो सिंह, मुकुंद सिंह, भीम सिंह, उमेद सिंह, किशोर सिंह द्वितीय और राम सिंह द्वितीय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम माधो सिंह के बारे में बात करते हैं। तो 1631 में दिल्ली के शासक मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी का विभाजन कर दिया और कोटा राज्य की अलग से स्थापना की। माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित किया गया। मध्य एशिया अभियान मतलब आक्रमण की सफलता के बाद शाहजहां ने माधो सिंह को बाद रफ्तार नाम का एक घोड़ा भेंट किया था, क्योंकि उन्होंने मध्य एशिया अभियान किया और वो सफलतापूर्वक किया। माधो सिंह बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। दिल्ली के शासक मुगल बादशाह जहांगीर ने बूंदी के राजा रतन सिंह को रामराज और सर बुलंद राय नामक 2 उपाधियां दी थी। इसके बाद अगले शासक मुकुंद सिंह के बारे में बात करते हैं। तो मुकुंद सिंह की बात करें तो मुकुंद सिंह धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। यह उत्तराधिकार युद्ध था औरंगजेब और उसके भाइयों के खिलाफ। मुकुंद सिंह ने कोटा में अबली मीणी का महल बनवाया था। अगले शासक भीम सिंह थे। भीम सिंह वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। भीम सिंह ने खुद का नाम बदल के कृष्णदास रख लिया था।
भीम सिंह ने कोटा का नाम बदल के नंदग्राम कर दिया था। भीम सिंह ने 12 में सांवलिया जी का सांवरिया सेठ का मंदिर बनवाया। मुगल बादशाह फर्रुख हसीर के कहने पे भीम सिंह ने बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को हरा दिया। भीम सिंह ने बूंदी का नाम बदल के फर्रुखाबाद रखा। भीम सिंह बूंदी के किले से धूलधानी और कड़क बिजली नामक 2 तोप उठा के ले जाता है और अपने साथ कोटा ले आता है बूंदी से। फर्रुख हसीर ने भीम सिंह को शेरगढ़ का किला दिया। भीम सिंह ने शेरगढ़ किले का नाम बदल के बरसाना का किला रख दिया। शेरगढ़ का किला 12 में है। आगे शासक उमेद सिंह की बात करते हैं। तो 1817 में उमेद सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है और फरवरी 1818 में अंग्रेजों ने कोटा के साथ पूरक संधि की थी। अब बात करते हैं पूरक संधि किसे कहते हैं। तो पूरक संधि की बात करें तो संधि करने के बाद संधि में यदि कोई बदलाव होता है या फिर 2 बार संधि करनी पड़ती है या संधि में संधि जोड़ी जाती है तो इसे पूरक संधि कहते हैं। मतलब एक बार यदि आपने कोई संधि कर ली किसी राजा से और आपने संधि में किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत बदलाव किया या फिर उसी राजा से आपने दोबारा संधि करने का प्रयास किया या फिर पहले आपने संधि कर ली थी और उस संधि के बाद आपने उसी राजा से एक और संधि की तो इसे पूरक संधि कहेंगे। उमेद सिंह के समय कोटा का दीवान जालिम सिंह झाला था। अब बात करते हैं कोटा और अंग्रेजों के बीच में जो पूरक संधि हुई थी उसकी क्या शर्तें थी। ये कभी कभी RS मेंस की परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अंग्रेजों तथा कोटा के राजा उमेद सिंह के मध्य 1817 में संधि हुई तो उसमें 1818 में 2 बातें और जुड़वाई गई। पहले 1817 में संधि हुई, पूरक संधि के तहत 1818 में 2 बातें और जुड़वाई गई और वो बातें कौन कौन सी थी। पहली बात, पूरक संधि के अनुसार उमेद सिंह और उमेद सिंह के वंशज ही हमेशा कोटा के राजा बनेंगे और कोटा का दीवान प्रधानमंत्री जालिम सिंह झाला बनेगा और जालिम सिंह झाला के वंशज ही हमेशा कोटा के दीवान बनेंगे। दूसरी शर्तें क्या थी, कोटा की सारी शक्तियां दीवान में रहेगी, राजा के पास किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं रहेगी। यह अंग्रेजों और कोटा के बीच में जो पूरक संधि हुई थी उनकी शर्तें थी। आगे बात करते हैं अगले शासक किशोर सिंह द्वितीय की। किशोर सिंह द्वितीय कोटा का राजा था और किशोर सिंह द्वितीय के समय मांगरोल का युद्ध हुआ था। मांगरोल 12 में है। 1821 में यह युद्ध हुआ था। मांगरोल क्षेत्र राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। अब मांगरोल के युद्ध की बात करें तो किशोर सिंह द्वितीय और जालिम सिंह झाला के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें जालिम सिंह झाला की तो जीत हुई और कोटा के राजा किशोर सिंह द्वितीय हार गया था। मांगरोल के युद्ध में अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला का साथ दिया था। मांगरोल के युद्ध की बात करें तो अंग्रेजों की तरफ से जेम्स टॉड जालिम सिंह झाला का साथ देने के लिए आया था। अगले शासक की बात करें तो हम राम सिंह द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। राम सिंह द्वितीय कोटा का राजा था। 1838 में अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन कर दिया और कोटा रियासत से अलग करके झालावाड़ रियासत की स्थापना की थी। अंग्रेजों के कोटा के विभाजन करने के बाद अंग्रेजों ने मदन सिंह झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा घोषित किया। मदन सिंह झाला जालिम सिंह झाला का पोता था। झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन को बनाया गया और झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी, अर्थात झालावाड़ के बाद राजस्थान में कोई भी अन्य रियासत नहीं बनाई गई थी। यह भी कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान की अंतिम रियासत कौन थी, तो राजस्थान की अंतिम रियासत झालावाड़ थी। इसके बाद झालरापाटन की बात करते हैं। तो झालरापाटन की बात करें तो वर्तमान झालरापाटन झालावाड़ में एक शहर का नाम है। झालरापाटन चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है और झालरापाटन को ही घंटियों का शहर कहते हैं। वन लाइनर फैक्ट के रूप में देखें तो हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में बूंदी और कोटा में चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था, इसलिए बूंदी और कोटा के क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। तो आज हमने कोटा, बूंदी, तो हमने सबसे पहले कोटा, फिर बूंदी, और
सिरोही के चौहान वंश के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे वीडियोस में यदि आप किसी प्रकार की कमी पाते हैं तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। धन्यवाद।